सभी को गुड इवनिंग भाई। देखो सारे बालक आ जाओ भाई, इंग्लिश का रूल चल रहे हैं, नाउन क्लास चल रही है भाई। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ना, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 मैंने पहले वाले क्लास में करवा दिया भाई, नाउन पार्ट 1 में। इसमें देखो रूल 2 करवाता हूँ मैं आपके सामने, सारा का सारा खोल के रख दूंगा भाई आपके लिए। देखो रूल 2 क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन्स जो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो प्लूरल वर्ब होती है, उसके साथ यूज होंगे। कैसे यूज होंगे देखो भाई, ये आपके सामने लिख रखे हैं, कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, कलर्जी, पीपल, मेजोरिटी एंड फोक। मीन्स इनके साथ आपको SEIS नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं, SEIS जहाँ पे लगा हुआ होता है उन्हीं की जो फॉर्म होती है वही प्लूरल होती है। नहीं भाई, देखो ये अलग रूल है। यहाँ पे कैटल है, कैटल क्या है, जो पशु हैं, जो चराने वाले पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, वो कैटल हो गए। जेंट्री, जेंट्री में जितने भी कुलीन लोग आते हैं वो जेंट्री। पिजेंट्री क्या होती है, पिजेंट्री जितने भी पिजेंट लोग होते हैं। और पोल्ट्री, ये आपको पता है, ये मुर्गी फार्म वाले मुर्गी जो पोल्ट्री बिजनेस करते हैं। कलर्जी, कलर्जी क्या होते हैं, जो पादरी वर्ग होता है चर्च में। पीपल लोग, मेजोरिटी जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा वो बहुतायत हो। और फोक, फोक मिनी क्या होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं फोक, उनको हम फोक बोलते हैं। तो इनके साथ किसी के साथ भी SEIS नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये काउंट किस में होंगे, प्लूरल में काउंट होंगे। तो इनके साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। दूसरा देखो बी वाला, अभी सारा एग्जाम्पल में सारा समझ में आ जाएगा। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, अभी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। वो नाउन्स जो ओपिनियन और विचारों में मतभेद रखते हैं, वो नाउन्स जो ओपिनियन और विचारों में मतभेद रखते हैं, मीन्स ऐसे कुछ ग्रुप हैं जो कलेक्टिव नाउन है, जो हमेशा विचारों और ओपिनियन में मतभेद रखते हो, उनमें प्लूरल फॉर्म है। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, जो विचारों में मतभेद रखते हो उसमें जो प्लूरल फॉर्म है वो यूज होगी, नहीं तो सिंगुलर फॉर्म में काउंट होंगे। तो प्लूरल फॉर्म में तो यहाँ पे आप एक फुल स्टॉप लगा दो या विराम लगा दो, नहीं तो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर में काउंट होंगे। अगर ओपिनियन और विचार में मतभेद नहीं रखते हैं तो देखो समझाता हूँ मैं आपको। कमिटी, ज्यूरी, फैमिली, हाउस, मिनिस्ट्री, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, बोर्ड, स्टाफ एंड पब्लिक। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो इनके साथ इज लगेगा, पास्ट में वॉज लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगेगा। ठीक है, लेकिन ये अपने अपने विचारों में सब अलग अलग मत रखते हो, इनको डिवाइड कर दिया गया हो, तो क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगी। इनके साथ आर लगेगा, इनके साथ हैव लगेगा, और इनके साथ पास्ट में वर लगेगा। ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, डू लगेगा, है ना, डू प्रेजेंट के लिए अगर लगाते तो डू लगेगा, और विचारों मतभेद नहीं रखते हैं तो डज लगेगा। देखो भाई, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कैटल हैं, जो पशु हैं, वो फील्ड में चर रहे हैं, ग्रेजिंग। तो कैटल्स नहीं आएगा भाई, कैटल्स नहीं आएगा, ये पहले ही प्लूरल है। ये हमें रटने पड़ेंगे भाई, इनका कोई ये नहीं कि इनके साथ आर क्यों नहीं आया, इज क्यों नहीं आया, नहीं, कैटल है वो काउंट होता है प्लूरल में तो आर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रोपोजल, इस प्रोपोजल के फेवर में है जो मेजोरिटी है। मेजोरिटी मीन्स मेजोरिटी क्या होती है, जो लोग इनके फेवर में हैं उनकी बहुतायत उन लोगों के समूह बन गए ना, तो वो आर हो गया, आर। ठीक है, आगे अगला एग्जाम्पल देखो भाई, द कमेटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू। अनएनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, सर्वसम्मत।
तो कमेटी आर नहीं आएगा, कमेटी इज आएगा, कमेटी इज आएगा। वो एक ग्रुप है, पूरी कमेटी है, वो एक मत है, मीन्स सभी की एक राय है, सभी की एक राय है तो इज आएगा भाई, सिंगुलर में आएगा। और सभी की राय बट जाए। अगला देखो, द कमेटी आर डिवाइडेड अमंग द मेंबर, जो मेंबर हैं उनमें कमेटी है, उनको बांट दी गई है, तो अलग अलग कर दी ना, अलग अलग कर दी तो आर आएगा भाई, ज़्यादा हो गए मेंबर, अलग अलग बैठ कर ज़्यादा हो गए। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया रूल है भाई, गोल्डन रूल है, आएगा आपके एग्जाम में। आपने कभी पीपल्स देखा है? पीपल्स, PEOPL, तो आपने सुना ही होगा भाई। पीपल हैं वो, पीपल है, उनके साथ हमेशा आर लगता है, या डू लगता है, या हैव लगता है, या पास्ट में वर लगता है। ठीक है, ये पीपल के साथ लगता है। लेकिन पीपल्स भी होते हैं, ये देखो, पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस, जो सभी कंट्रीज़ के लोग हैं उनको पीस के लिए काम करना चाहिए। तो पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज़, तो कंट्रीज सारे अलग अलग देशों के लोग एक साथ एक चीज़ के लिए काम करें, पीस के लिए काम करें, तो क्या आएगा? पीपल्स आएगा, पीपल्स आएगा भाई। तो पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज नहीं आएगा, यहाँ पर पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज आएगा। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आगे देखो, एक मिनट, अगला है एग्जाम्पल, द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, जो टीम है वो हाई स्पिरिट से भरी हुई है, मीन्स वो पूरी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, वो फुल एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, तो टीम आर आएगा। क्यों? जो स्पिरिट है वो अलग अलग जितने भी टीम के खिलाड़ी हैं सभी में है, तो आर आएगा। अगला एग्जाम्पल है, द टीम इज़ एट द टॉप इन इट्स कंपटीशन, इस कंपटीशन में जो टीम है अब टॉप पे है, पूरी टीम टॉप पे है, तो एक पूरा ग्रुप ले लिया उसका। जैसे ये पूरा ग्रुप कैटल का लिया था, ये पूरा ग्रुप मेजोरिटी का लिया था, यहाँ पे पूरा ग्रुप टीम का ले लिया गया। ठीक है, यहाँ पे कमेटी है, इसका पूरा ग्रुप एक ले लिया गया है, तो उसको एक माना, ग्रुप को एक माना गया। लेकिन वो ग्रुप बढ़ जाए तो प्लूरल फॉर्म आएगी, आर लग जाएगा, हैव लग जाएगा, जो भी है वर्ब के हिसाब से, टेंस के हिसाब से। अगला देखो, द पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव, इस केस में जो पुलिस है इनसेंसिटिव बन गई है। तो पुलिस का पूरा ग्रुप है भाई, पुलिस में कितने भी हो सकते हैं, 10 पुलिस वाले हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 500, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला, द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रिजल्ट, द पुलिस वर पोस्टेड आएगा भाई, द पुलिस वर पोस्टेड, इसका मतलब क्या है? इस रूट के ऊपर सभी पुलिस वालों को पोस्ट कर दिया गया है भाई। इसमें द पुलिस में अलग अलग पुलिस वाले हैं, वो अलग अलग जगह पे खड़े कर दिए, तो बट गए ना, तो वर आ गया। ये पास्ट में है, प्रेजेंट में होता तो आर आ जाता। ठीक है, और प्रेजेंट में होता तो हैव आ जाता। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया रूल था भाई, सेकंड रूल था ये। आगे चलते हैं। रूल थर्ड आ गया आपके सामने भाई, ये बहुत बढ़िया रूल है। देखो, रूल थर्ड और रूल 4 करेंगे। ये रूल थर्ड है, ये रूल 4 है। रूल थर्ड ये कहता है कि ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या होता है? नवजात बच्चे, डियर, फिश एंड शिप, इनके साथ कभी भी हम एस नहीं लगाते। ये बिना एस लगाए हुए ही प्लूरल में काउंट होंगे। इनको सिंगुलर काउंट करते हैं तो भी एस नहीं लगता, प्लूरल काउंट करेंगे तो भी नहीं लगता भाई। देखो भाई, सिंगुलर में तो कभी लगता ही नहीं, प्लूरल बनाएंगे तो भी ऐसा नहीं कर सकते। वर्ब कैसी यूज होगी? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, सेम होते हैं भाई, SAME है, इधर सेम होते हैं। एग्जाम्पल देखो, शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, जो शिप है वो आर्थिक रूप से यूजफुल होती हैं। ठीक है, वो व्यावसायिक रूप से यूज़फुल होती हैं। तो शिप्स नहीं आएगा भाई, शिप्स नहीं आएगा, यहाँ पे शिप आएगा, शिप आएगा। ए शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ है वो फील्ड में चल रही है, तो ए शिप आ गया, तो इसके लिए यहाँ पे इज़ आ गया। तो शिप से पहले में क्या लगाना पड़ा? ए लगाना पड़ा। ठीक है, एक किसकी सेंस में आया? वन की सेंस में आया, एक शिप है, तो एक शिप के लिए तो हम इज़ लगाएंगे ही। लेकिन अकेला शिप वर्ड आ रहा है तो उसको हम प्लूरल में काउंट करेंगे, आर आएगा।
लेकिन आगे क्या है, फिश के प्रकार काइंड हो तो फिशेज आ सकता है। फिश के साथ हम ईएस लगा सकते हैं। अगर अलग अलग काइंड की, अलग अलग प्रकार की फिशेज हैं, वो एक पॉइंट में ला के डाल दी तो वहाँ पे फिशेज आ सकती हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग काइंड की जो फ़िश हैं वो लाके डाल दी तो फिशेज आ सकता है। वरना समुद्र में फ़िश हैं, उनके लिए, सभी के लिए फ़िश आर आएगा, फिशेज आर नहीं आएगा। लेकिन समुद्र में से पकड़ के हम घर पे लाके एक एक्वेरियम बना दिया, उसमें डाल दी अलग अलग प्रकार की प्रजाति की फ़िश, उसमें फिशेज आ जाएगा भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रूल था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। अरे बहुत तगड़े स्टूडेंट हो तुम तो। पेपर सारे क्लियर करने हैं भाई। अपना चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश, और आपको जोर लगाना है भाई। किस में जोर लगाना है, इसको शेयर करने में जोर लगाना है भाई। सभी के पास पहुंचा दो इस चैनल को, सभी का भला हो जाए। अरे हिंदी में समझा रहा हूँ, फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। रूल 4, रूल 4 क्या कहता है, कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब ही लेते हैं अपने साथ। मतलब ऑब्जेक्ट एक ही होता है, पार्ट्स दो हो सकते हैं, और एस या ईएस इनके साथ लगा होता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो है एक ही, ऑब्जेक्ट एक है, उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट एक मिलेगा। अरे कितनी बढ़िया बात बता दी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा, ऑब्जेक्ट एक मिलेगा। देखो एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मत बोलना भाई, गलत बोलते हो सारे। ट्राउजर्स होता है भाई, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स बोलेंगे भाई। जीन्स होता है भाई, जीन्स। सीजर्स होता है भाई, स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है। और पैंट्स होता है भाई, और पायजामाज होता है भाई। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक है, उसके पार्ट दो हैं। एक ऑब्जेक्ट, उसके पार्ट दो हैं, तो उसको हम एस या एस उसमें लगा हुआ मिलेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक ही होगा। तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। इसका मतलब प्लूरल वर्ब ही लगेगी। ये ऊपर लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब लेते हैं भाई। तो इसमें क्या क्या है वो देखो, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ट्राउजर्स, जीन्स, सीजर्स कैंची, स्पेक्टिकल्स चश्मे, आर्म्स हेल्प, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिक्वायरमेंट्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, एरियर्स, स्टेटिस्टिक्स, अर्निंग्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, आर्काइव्स, राशंस, कस्टम्स। ये रट लो भाई। कस्टम कभी नहीं होता, कस्टम्स होता है। थैंक कभी नहीं होता, थैंक्स होता है। स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होगा, ठीक है, ये रट लेंगे। रिक्वायरमेंट नहीं होता, रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी ये बताओ, ठीक है। अर्निंग क्या है आपकी, अर्निंग नहीं, अर्निंग्स क्या है आपकी, अर्निंग्स। सेविंग कितनी है, सेविंग नहीं, सेविंग्स, सेविंग्स होता है आपकी, सेविंग्स बताओ कितनी है। सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होते हैं हमारे आसपास के चारों तरफ का माहौल। और आर्काइव तो अभिलेखागार होते हैं, आर्काइव्स जितने भी हम पुरानी चीज़ें रखते हैं एक जगह पे। राशन नहीं होता, राशंस होता है। और कस्टम नहीं होता, कस्टम्स होता है, रिवाज, कस्टम। कस्टम वाला तो वो है टैक्स वाला, कस्टम ड्यूटी टैक्स, उसमें कस्टम आ सकता है, लेकिन ये कस्टम्स रिवाज है, रीति रिवाज। इसका एग्जाम्पल देखो भाई, माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। माई स्पेक्टिकल, ऑब्जेक्ट क्या है, चश्मा एक है, तो चश्मा एक है तो सर एस क्यों लगा दिया, वेरी रूल है भाई। यहाँ पर एस लग गया तो आर तो आएगा ही, सिंपल। अगला देखो, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन फाउंड इन माई बैग। कल करवाया था मैंने, ये एक स्पेक्टिकल्स है, उसको एक में काउंट करना, उसके साथ अगर हमें हैज़ लगाना पड़ जाए तो इधर ए पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा, ए पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जोड़ा एक है, जोड़ा बोलते हैं पेयर। अगर दो जोड़े हैं तो टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव आ जाएगा,
ठीक है, ये मैंने कल करवाया था। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया था कल से, जो बैगेज होता है, लगेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, फर्नीचर होता है, तो उसका हम नंबर और क्वांटिटी दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, जैसे एडवाइस भी बताया था, ठीक है, ए पैक ऑफ, ए पेयर ऑफ, ठीक है, ए पीस ऑफ, ये लगा देते हैं अगर इनको सिंगुलर में हम काउंट करें तो। लेकिन यहाँ पे मैनर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स मैनर्स हैं, यहाँ पे आउटस्कर्ट्स हैं, इनमें नहीं आएगा भी ए पेयर ऑफ, ठीक है, ए पीस ऑफ, इनमें नहीं आएगा। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, बाहरी सीमा, तो आउटस्कर्ट मत करना, आउटस्कर्ट्स ही होता है हमेशा। एरियर होता है, एरियर्स, बस बकाया दिन होता है ना एरियर, तो एरियर्स होगा भाई। हम आम बोलचाल की भाषा में एरियर बोल देते हैं, तो ध्यान रखना भाई, बहुत ही बढ़िया रूल थे ये 4 रूल करवा दिए मैंने। इन रूल्स में कोई दिक्कत हो तब कमेंट कर देना, वरना पढ़ते रहो भाई।